एक तरफ है कोरिया की फेमस और इंटरनेशनल एक्ट्रेस और दूसरी तरफ है ये लड़का जिसके दिल के चारों तरफ कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें बनी हैं, क्योंकि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानकर भी किसी एक भी लैंग्वेज में उस लड़की से ये ना कह सका कि उसकी दिल की फीलिंग्स क्या हैं। इन दोनों की जब भी मुलाकात होती है ये आखिरी ही समझ के ख़त्म करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें डेस्टिनी दोबारा ला के खड़ा कर देती है एक दूसरे के सामने। जब ये पहली बार मिले थे तो मोहिनी इतनी फेमस स्टार नहीं थी। एक मूवी के कैरेक्टर ने इसकी ज़िंदगी बदल दी। होजिन ना चाहते हुए भी इसके क्लोज होता चला गया। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, स्टोरी बहुत मज़े की है। ये लोग एक रियलिटी शो रोमांटिक ट्रिप के लास्ट डे पर हैं। इसका हीरो जापानीज़ है जबकि हीरोइन कोरियन है, इसलिए इनको बीच में बात करने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। हीरो एंड पर आकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और इसको ट्रांसलेट करना ट्रांसलेटर को मुश्किल हो जाता है। वो कहता है होजिन मेरी बात को ट्रांसलेट करके इसे बताओ कि मैं इसे बहुत पसंद करने लगा हूँ। ट्रांसलेटर उसके बहुत सारे सेंटेंसेस को सिर्फ एक ही सेंटेंस में बता देता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। इनकी कहानी स्टार्ट होती है 1 साल पहले, जब मोहिनी जापान आई थी अपने बॉयफ्रेंड को पूछने कि उसने ब्रेकअप क्यों कर दिया है। यहाँ वो ट्रांसलेशन ऐप के साथ बात करते करते उसे गालियाँ भी देने लगती है। पहले तो उसे थोड़ा सा डाउट होता है कि ये साथ बैठा हुआ आदमी कोरियन है, लेकिन फिर जब उसके हाथ में चाइनीज़ बुक दिखती है तो कहती है नहीं ये कोरियन नहीं है। जल्दी उसे पता चल जाता है कि ये वाकई कोरियन है, तो अपनी दी हुई गालियों पर शर्मिंदा होने के बजाय उससे लड़ने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। वो इसे बताता है कि मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता हूँ, मेरा काम ही ट्रांसलेटर का है। उसके बाद ये इसकी मिन्नतें करने लगती है और कहती है कि मेरे साथ चलो, मुझे जानना है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। जब वो लोग चलकर जहाँ उसने मिलना था वहाँ देखते हैं तो वहाँ एक गर्लफ्रेंड होती है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती है। वो मोहिनी को ये तो बताती है कि तुम्हारे एक्स का बच्चा नहीं है, लेकिन वो उसे इंसल्ट करती है कि तुम कितनी तनहा हो के मुंह उठा के पीछे चली आई हो। वो इसकी ये सारी बातें ट्रांसलेट नहीं करता है, उल्टा उस लड़की से कहता है ये अकेली नहीं है, मेरे साथ आई है। ये लोग एक दूसरे को बाय बाय करके निकलते हैं तो होजिन का फोन मोहिनी के पास रह गया होता है। वो फौरन पीछे से भागती है। ये फ़ोन लेकर सुनता है तो वही इटालियन फैमिली जिसके बच्चे को बचाने के लिए थोड़ी देर पहले इसने ट्रांसलेट करके हेल्प की थी उनका फ़ोन होता है। और वो इन्हें कहते हैं कि आज हमारा एक डिनर है जिसको हमने एडवांस बुकिंग की हुई है, तुम और तुम्हारे साथ जो लड़की है वो लोग जाके डिनर अटेंड कर लें। ये मोहिनी को ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ डिनर करो और वो मान जाती है। उसके बाद डिनर को टाइम है तो ये कुछ टाइम इधर उधर घूम फिर कर गुजारते हैं। ये सब में से अपनी लव स्टोरी सुनाता है जिसमें इसने कभी कन्फेस ही नहीं किया था। ये उसे बताता है कि वो लड़की यहीं पे आई हुई है और उसी जगह आई हुई है जहाँ से हम होकर आए हैं। तो उसे कहती है कि तुम चले जाओ, डिनर की खैर है, डिनर फिर कभी कर लेंगे। अब कुछ वक्त गुजर चुका है, मोहिनी अपनी शूटिंग में बिजी है और ये एक बहुत अजीब सी मूवी है, पता नहीं हॉरर है या फनी है। इसका लास्ट सीन करते हुए मोहिनी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में है, लेकिन उसकी आंख खुलने की हर तरफ सेलिब्रेशंस चल रही हैं। उसको जो एक बहुत छोटी एक्टर होने की वजह से कभी किसी ने पहचाना भी नहीं था, अब उसके लिए बहुत सारे फ्लॉवर्स और बेस्ट विशेस आ रही हैं। होजिन को भी उसके जाग जाने की खुशी होती है क्योंकि वो मूवी सुपर हिट हो चुकी है, सिर्फ कोरिया में नहीं बल्कि सारे कंट्रीज़ में। उसको डिफरेंट शोज़ में इनवाइट किया जाता है, लेकिन वो एक प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट करती है। उसे अपना वही कैरेक्टर दोहरामी नजर आने लगता है। ये उसे देखकर बहुत डर जाती है, कंफ्यूज हो जाती है और किसी के सामने नाम भी नहीं लेती कि ये किस मसले से गुजर रही है। इसने कभी अपने इंस्टा पर हुजिन के साइड पोस्ट की पिक्चर लगाई थी और लोग तो नहीं जानते, लेकिन कम से कम हुजिन के फ्रेंड्स तो जानते हैं कि ये हुजिन ही है। एक दिन ये बैठी इंटरव्यू देने लगती है तो ट्रांसलेटर की पीछे से आवाज़ आती है। ये मुड़कर देखती है और बहुत खुश होती है, ये हुजिन होता है। इंटरव्यू के बाद वो आकर इसे इसकी गाड़ी में मिलता है और वो कहता है कि इसने कोई बात करनी है। वो सिर्फ हेलो हाय में इनका टाइम निकल जाता है और ये बहुत बिजी स्केड्यूल में से बात नहीं कर पाती। वो इसका वेट ही करता है और मोहिनी का मैनेजर फ़ोन ऑन छोड़कर चला जाता है जहाँ से ये इसकी बातें सुन लेता है। वो इसको पसंद करने की बहुत बातें कर रही होती है जो ये अपने कानों से सुन लेता है, लेकिन अब इस आखिरी इंटरव्यू के बाद वो अपना भेस बदल कर आती है और इसके साथ बाहर घूमने निकल जाती है। वो इसे कहती है हमारा डिनर रहता था लास्ट टाइम का। वो दोनों डिनर पर जाते हैं। अब वो इसे बताता है कि मैंने तुमसे ये कहना था कि तुम्हारे इंस्टा पे जो मेरी पिक्चर लगी हुई है प्लीज़ उसे डिलीट कर दो। वो पूछती है कि अगर लोग जानते हैं ये तुम हो तो तुम्हें तो बहुत तंग करेंगे डिलीट कर देने के बाद। जिस पे वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे मैनेजर को फ़ोन करके बता दूंगा कि डिलीट करना है या नहीं, लेकिन मुझे सोचने का टाइम दो। मोहिनी का मैनेजर उसे बताता है कि एक्सीडेंट के बाद तुम कई महीने कोमा में थी और ये तुम्हें मिलने के लिए हॉस्पिटल आता रहा है। और इसकी स्टोरी है कि जिस लड़की को ये पसंद करता था वो इसी के कज़न के साथ रिलेशनशिप में थी और वो इसे कभी बता भी नहीं सका। मोहिनी इसे थैंक्स कहने के लिए फ़ोन मिलाती है और साथ ही इसका मैनेजर शोर मचाने लगता है कि उसे जीसन का पता चल गया है, जीसन का पता चल गया है। जीसन वही लड़की है जिसे ये पसंद करता था और मोहिनी ने अपने मैनेजर को उसका पता लगाने को बोला था। अब ये इस बात पे बहुत शर्मिंदा होती है और उससे मिलने जाती है, उसे एक्सक्यूज़ करती है और कहती है कि मैं कभी उसके बारे में नहीं पता करूंगी। तो वो कहता है मुझे यकीन नहीं है। उसके बाद उसे तरस आ जाता है इस पर और उसे कहता है कि घर में आ जाओ, आराम से बैठ के बात करते हैं। ये घुमा फिर आकर जिन भी वर्ड्स में अपनी और इसकी सेटिंग की बात करती है वो बिल्कुल साफ मना कर देता है। ये कहती है मैं तो सिर्फ इसलिए मिलने आ गई थी और पूछने आ गई थी, कहीं तुम ये ना समझो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है या तुम मुझे डेट के लिए ना बुला लो। जिस पे वो क्लियर वर्ड्स में कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कभी भी डेट के लिए नहीं बुलाऊंगा। और वो अपनी ही बात पर शर्मिंदा हो जाती है। अब इसका दिल बहुत दुखी होता है और ये सोचती है कि कुछ वक्त में ये सब बदल जाएगा। अब ये एक बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल पर आती है, लेकिन यहाँ पर आकर भी इसे दोरामी नजर आने लगती है। ये गिरने ही लगी थी तो इसे जापानीज एक्टर ने आकर पकड़ लिया, लेकिन ये अपने ही ट्रॉमा में गुम थी, जिसकी वजह से ये अकेली होटल के रूम के बाहर बैठ के परेशान हो रही होती है। जिस जापानीज एक्टर ने आकर इसे पकड़ा था उसका नाम हायरो है, वो जापान का बहुत बड़ा स्टार है। इसको लेकर एक रियलिटी शो बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है रोमांस ट्रिप। इस प्रोजेक्ट के लिए सब लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी लड़की को रखा जाए, जिसके बाद किसी ने मोहिनी को रिकमेंड किया और मोहिनी को सामने रख के इन्हें ब्लैक एंड पिंक टाइप का एक अच्छी सी वाइब आई। यहाँ मोहिनी होजिन के सामने फट पड़ती है और उसे कहती है कि मैं लूज़र बनने जा रही हूँ, मैं पागल हो रही हूँ।
वो इसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाता है और यहाँ ट्रांसलेटर का काम करता है। पहले तो वो बहुत डरती है, लेकिन उसके बाद अपनी सारी बात साफ साफ बता देती है, और ये भी कि कहीं बचपन में उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके पेरेंट्स मर गए थे, लेकिन उससे पीछे की उसे कोई मेमोरी याद नहीं है। अब की बार वो हुजिन से खुद कहती है कि तुम मेरे बारे में इतना कुछ जान चुके हो कि मैं नहीं चाहती कि हम दोबारा कभी भी मिलें। वो इसे बार बार कहता है कि कोरिया में जाके दोबारा डॉक्टर को चेकअप करवाना। वहाँ से निकलकर ये एक पार्टी में आती है। यहाँ हायरो दूर से खड़ा इसे देख के हैरान होता है कि ये मुझे थैंक्स क्यों नहीं बोल रही, जिसके बाद वो जापानीज में से कहता भी है, लेकिन ये समझती कि शायद ही मेरे साथ पिक्चर बनवाना चाह रहा है। अब उस पर मोहिनी का इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ता है। यहाँ रोमांस ट्रिप वाली टीम आकर हुजिन को कन्विंस करती है कि वो ट्रांसलेटर का काम करे, क्योंकि ये बहुत सारे कंट्रीज में ट्रिप होगा। वो इसे बताते हैं कि तुम्हें प्रोड्यूसर जीसन ने रिकमेंड किया है, जिस पर ये साफ मना करके आ जाता है, लेकिन बाद में वो इस प्रोजेक्ट में काम करने को रेडी हो जाता है। फिर उसे ऑन साइट जाकर पता चलता है कि मेन हीरोइन तो इसमें मोहिनी है। इंटरव्यू देते हुए मोहिनी दोबारा फंस जाती है, क्योंकि उसे दोरामी फिर नजर आने लगती है और वो डर जाती है। अब ये लोग अपने डिसीजन पर परेशान होते हैं और इसको निकालने का सोचते हैं। दूसरी तरफ इसे ये पता चलता है कि हुजिन अपनी लवर की रिकमेंडेशन की वजह से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। वो और तब जाती है। ये आगे इसे कहती है कि तुम ये प्रोजेक्ट छोड़ दो, इस पे काम मत करो। वो इसकी हेल्थ का बार बार पूछता है, तो वो बताती है मैंने सारा चेकअप करवाया, सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी सोच में है। और वैसे ये भी कहती है कि तुम अपनी एक्स के पीछे आए हो ताकि किसी तरीके तुम दोबारा उसे जुड़ सको, जिस पे वो इसे तो साफ कह देता है कि नहीं, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि सेम डेट पर उसकी शादी हो रही है और मैं शादी अवॉइड करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ लिफ्ट में दोबारा दोरामी मिलती है और उसके साथ डरते हुए चीखें मारते हुए पूरी टीम देख लेती है, जो पहले ही इसे नहीं पसंद कर रही। और इससे पहले इसका मैनेजर हुजिन की मिन्नतें कर रहा था कि तुम इन्हें डराओ कि तुम छोड़ दोगे अगर इन्होंने मोहिनी को हटाया यहाँ से। अब ये उसे खाने पे बुलाती है और उसको एक्सक्यूज करती है। ये बताता है कि मेरी एक्स की और कज़न की शादी की डेट फाइनल हो चुकी हुई है और प्रोजेक्ट पे मैं जा ही नहीं रहा। इसके साथ ही मोहिनी को प्रोजेक्ट की टीम की कॉल आती है और वो इसे बुलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। मोहिनी की टोन बिल्कुल बदल जाती है और उसकी मिन्नतें करने लगती है और कहती है तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तुम्हारा मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इस प्रोजेक्ट में आ जाओ। प्रोजेक्ट के स्टार्ट में दोनों का इंटरव्यू लिया जाता है और इन्हें पहली मर्तबा बताया जाता है कि तुम लोग के साथ दूसरा बंदा कौन है। मोहिनी के बारे में जानकर हायरो का मूड ख़राब हो जाता है और वो इसे बिल्कुल डिसलाइक करता है। ये सब लोग कनाडा पहुंच चुके हैं। मोहिनी का मैनेजर और हुजिन दोनों एक ही रूम में रहेंगे। ये इस बात पे खुश होती है, लेकिन इसका मैनेजर से कह के जाता है कि अपने आप को डिस्ग्रेस मत करो बार बार। हुजिन कनाडा में हायरो की टीम के साथ आता है। प्रोजेक्ट का मैनेजर हुजिन की मिन्नतें करता है कि बिल्कुल किसी को पता ना चले देना कि ये किस किस्म की बातें कर रहा है मोहिनी को लेकर। जापानीज तो किसी को भी आती नहीं है, इसलिए किसी को पता ही नहीं चलेगा और तुम अच्छी चीज़ें सिर्फ ट्रांसलेट करना। यहाँ मोहिनी अपने मैनेजर से मिलकर भागकर उसी के रूम में ही जाती है, क्योंकि उसे पता होता है वहाँ हुजिन होगा। उसे मिलकर कहती है अच्छा तुम यहाँ पर हो, मुझे लगा मेरा मैनेजर होगा यहाँ पे। जिसके बाद वो बताता है कि तुम्हारा मैनेजर मेरे साथ फोन पर है, वो कह रहा है कि तुम्हारा फोन उसके पास है, तुम उसके पास से अभी अभी आ रही हो। वो बेचारी फिर दोबारा बहुत एम्बेरस हो जाती है। उसके बाद ये लोग बात करने बाहर आते हैं। अब ये इससे पूछता है दोरामी तुमसे क्या बातें करती है। वो उसे वो भी नहीं बता सकती, क्योंकि ये दोरामी के साथ मिलकर इसी के बारे में बातें करती हैं। और दूसरी तरफ हायरो बहुत नखरे कर रहा है और बहुत बहाने बना रहा है। मोहिनी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो उसके बारे में किस किस्म की फीलिंग्स रखता है। वो उसके लिए सूखे हुए पत्तों का हार्ट बनाती है। हुजिन थोड़ा परेशान होता है, लेकिन वो उसे बताने की कोशिश ही करता है। पीछे से इसका मैनेजर आ जाता है। आज इनकी फर्स्ट डेट को शूट किया जाना है। सारी चीज़ों को रेडी कर दिया जाता है। हुजिन इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि इसने दोनों की बात को ट्रांसलेट करना है। अब हायरो की एंट्री होती है। हायरो इससे बात करते हुए कहता है कि तुम्हें जहाँ रेड बलून नजर आ रहा है वहाँ आ जाओ और तुम मुझे खुद आकर ढूंढो। ये रेड बलून देखकर पूरा जोर लगा के भागने लगती है, लेकिन उसे पहुंच नहीं पाती। जहाँ भी पहुंचती है वो वहाँ से जा चुका होता है। हुजिन ये सब देखकर बहुत तंग होने लगता है, तो वो इसे खुद ही हेल्प कर देता है। अब ये दोनों मिल जाते हैं। वो इसे बलून पकड़ाते हुए जानबूझकर उड़ा देता है। उसके बाद उसके दोरामी वाले कैरेक्टर को लेकर इसका मजाक उड़ाता है और उसको इंसल्ट करता है। हुजिन उसकी बात को ट्रांसलेट करने के बजाय कोई अच्छी सी बात बता देता है, जिसके बाद वो उसे हार्ट दिखाने लेकर आती है, तो वो लेंस का बहाना बनाता है और शूट कैंसिल करके चला जाता है। हुजिन उसके मैनेजर से मिलता है और उससे पूछता है कि उसको क्या पसंद है। उसके बाद मोहिनी के मैनेजर के लाए हुए स्नैक्स चोरी करके ले जाता है। जब वो जाने ही लगता है तो उसके साथ मोहिनी आकर बैठ जाती है और कहती है कि मैं जाकर उसे खुद मनाती हूँ। ये उसे साफ मना करके आता है कि मेरे आने तक उससे मिलने बिल्कुल मत जाना। और होटल में एक आदमी को स्नैक्स देके उनसे एक रेड एनवेलप लेता है। यहाँ मोहिनी को हायरो नजर आता है और वो बिल्कुल ठीक होता है, उसको लेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ ही सीन बदलता है और मोहिनी को दोरामी नजर आती है और उसे कहती है इसे मारो, लेकिन ये उसे नहीं मारती। हायरो तो वहाँ से अपना मुंह छुपाकर चला जाता है, लेकिन फौरन ही हुजिन आ जाता है और हुजिन उसे बताता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। अब मोहिनी को सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। दूसरी तरफ हुजिन हायरो को जाके वो रेड एनवेलप देता है। फिर इन सबको पता चलता है कि हायरो शूटिंग के लिए रेडी हो गया और शाम से पहले पहले उन्होंने एक सीन शूट करना है। यहाँ इसे शूट पर लेके जाते हुए इसे बताता है कि मैं तुम्हारी हर तरह से सपोर्ट करता हूँ, दिल से भी। इसके बाद ये हायरो से ज़्यादा गुस्सा नहीं होती, बल्कि इसका दिल हुजिन की बात को लेकर बहुत खुश होता है। शूटिंग को दोबारा स्टार्ट होने से पहले हायरो ने ये कहा था कि वो इसके साथ शूट नहीं कर सकता, जिस पे उन्होंने कहा था कुछ शूट कर लो, अगर तुम्हें ये ना पसंद आए तो हम तुम लोगों की अलग अलग शूटिंग करवा देंगे, लेकिन अगर वो तुम्हें पसंद आई तो तुम्हें बोलकर बताना पड़ेगा। जिस पर वो हैरान होता है कि इसमें पसंद आने वाली तो कोई बात नहीं है। मगर अब जिस तरह से मोहिनी से डील कर रही है उसके दिल में इसके लिए जगह बनने लगी है। शूट के बाद खुशी खुशी मोहिनी हुजिन से मिलने जाती है, लेकिन वो आगे जीसन के साथ खड़ा है और ये देखकर मोहिनी सैड हो जाती है।